सिद्ध है। और राधा जी का जो आंतरिक प्रेम है, गुप्त प्रेम, वो बिल्कुल प्रतिपल और प्रेम की दीवानी, प्रेम की साक्षात भक्ति स्वरूपा ही। राधा जी को स्कंद महापुराण कहता है, राधिका आत्मा तो राधिका तस्य। भगवती राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। श्रीमद् भागवत में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के अवतारों की लीलाओं में साक्षात भगवान कृष्ण के तो नाम अनेक आते हैं, पर भगवती राधा का साक्षात सीधा सीधा राधा ऐसा नाम कहीं भी मिलता नहीं। लोगों ने प्रश्न किया है कि मतलब राधा का नाम क्यों है, वेद व्यास जी ने क्यों उल्लेख नहीं किया, अथवा सुखदेव जी ने क्यों उल्लेख नहीं किया। संतों का ऐसा मानना है कि सुखदेव जी वर्णन करते हैं तो ये गोलोक धाम में ये राधा रानी एक शुभ पाल रखे थे और शुभ को भगवान की पावन कथाओं को सुना सुना करके और सिखाती थी। तो सारा ज्ञान विज्ञान भगवती राधा गुरु रूपा राधा जी से प्राप्त करके वो ज्ञान प्राप्त किए। जब किसी के सामने वर्णन करना चाहते हैं तो नाम, गुरु के नाम का सीधे सीधे उच्चारण शास्त्र निषिद्ध करते। आत्मनाम गुरोर्नाम नामादि कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा पत्य कलत्रयो हो। शास्त्र ये कहते हैं 5 लोगों का नाम बन सके तो नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम, स्वयं का नाम जिस किसी की भी सामने बार बार लेना उचित नहीं, क्योंकि नामकरण के समय पर भगवान की पूजा भी हुई है और नामकरण के अवसर पर जन्म के समय पर जो नक्षत्र है, नक्षत्र के जिस चरण में हमारा जन्म होता है उसी नक्षत्र के उसी चरण के अनुसार नामकरण होता है और पवित्र नामकरण है। तो यह नाम जो है जिस किसी भी प्रकार से कहीं भी नाम नहीं लिया जा सकता। नाम का उच्चारण कराते समय पर पंडित जन अपना नाम उच्चारण करो, गोत्र उच्चारण करो, तो यह पवित्र पुण्य काम जहां हो रहा है वहां पर आत्मनाम लिया जा सकता है। लेकिन अपने श्लाघा आदि कराने हैं तो फिर मनमानी ढंग से नहीं, जहां पर जिज्ञासा नहीं है अगर तो वर्णन नहीं करना। तो आत्मनाम। दूसरा गुरु नाम, गुरुदेव का भी नाम अपमान पूर्वक मन चाहे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। दूसरा आत्मनाम गुरु नाम। तीसरा नामाति कृपणस्य च, जो अति कृपण हो उसका भी नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। कृपण 2 प्रकार के होते हैं। संसार में जिसको हम कंजूस कहते हैं उसको भी कृपण कहा जाता है, और शास्त्रीय रीति से अगर देखें तो बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र कहा करते हैं, जिसने मनुष्य शरीर प्राप्त करके और इस शरीर का प्रयोजन अपने आप को समझना, मुक्ति की प्राप्ति ये नहीं किया तो उसको कृपण कहता है। जीवन प्राप्त करके और ज्ञान अपने आप का नहीं प्राप्त कर पाया, मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाई, तो ऐसे को कृपण नाम दिया है तो उसका भी नाम उच्चारण करने के लिए मना कर रहे हैं। ये तीसरा नाम आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात्। जो व्यक्ति चाहता है कि हमारा कल्याण हो, हमें श्रेय प्राप्त हो, हमारा अहित ना हो, उस व्यक्ति को इन तीनों के नाम नहीं लेना चाहिए। उनके साथ साथ में ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो। ज्येष्ठ अपत्य, अपत्य माने संतान, जिससे हमारा पतन नहीं हो उसको अपत्य बोला जाता है। जो हमको पतित न होने के पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करके और पितरों के नाम पर जो पहुंचाता रहे जल आदि, वो अपत्य कहलाता है। उनके कारण पतन नहीं होता स्वर्ग से जीवों का, और इसलिए पुत्र नाम भी पड़ता है। तो अपत्य, अपत्य में भी माने संतानों में भी ज्येष्ठ अपत्य, बड़ी संतति, बड़ा पुत्र, उसका नाम लेने के लिए शास्त्र मना करता है। उनके साथ साथ में कलत्रस्य, कलत्र माने पत्नी के नाम का भी उच्चारण करने के लिए शास्त्र मना करता है। इन 5 का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो हो।
तो नाम तो लेना पड़ रहा है। तो नाम लेने का मतलब है जहां सम्मान पूर्वक नाम लेते हैं उनके मान में कोई कमी ना रहे, चित्त को दुखी करने वाला नाम ना हो। अवमानना पूर्वक अगर नाम लिया जाए तो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं होता, ऐसा शास्त्र करते हैं। तो गुरु का नाम आया तो गुरु के नाम को स्मरण करके राधा जी का यदि नाम लेते तो एक अपराध तो ये बनता। दूसरी बात है, संतों का यह मानना है कि भगवान सुखदेव जी जब भगवान की कथा सुनाते हैं तो जिन राधा रानी के स्मरण जहां जहां हुआ है वहां वहां पर बिल्कुल मौन हो चुके हैं, समाधि लग चुकी। सीधे नाम उच्चारण करने पर 6 महीने तक की समाधि लग जाती थी सुखदेव जी को, ऐसा मानना है। राधा जी के नाम नहीं लेते। तो क्या कह रहा था सुखदेव जी? सुखदेव जी राधा जी का नाम कहीं पर उल्लेख नहीं किया और इसी को लेकर के अभी वृंदावन में बहुत विवाद भी छिड़ गया था। एक कथा वक्ता उन्होंने जो है वो राजा बलि के देवासुर संग्राम के अवसर पर वर्णन आया तो उसमें प्रहार हो रहे थे, उनमें से ये आराध्य आदि शब्द वहां पर उपस्थित होते हैं। तो राधा के शब्द दिखाई देता तो उनको लेकर के और बोले राधा जी का नाम नहीं आता। कहते विद्वान लोग हम कहते हैं यहाँ प्रत्यक्ष नाम उल्लेखित है। गड़बड़ी यही होती है, संस्कृत भाषा की प्रकृति अगर जिस समझ में ना आ पाए तो कई जगह में अर्थ का अनर्थ होने लग जाता है। बारीकियां बहुत हैं, जैसे अभी बताया पुत्रवान पुत्रवती में मत प्रत्यय वाले में वहां प्रशंसा अर्थ में, कहीं निंदा अर्थ में आते हैं। तो राधा जी का नाम उल्लेख नहीं करते इस प्रसंग में। दूसरी बात है, राधा जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। स्कंद पुराण के अनुसार आत्मा तो राधिका तस्य, भगवान श्री कृष्ण का एक विशेषण है आत्माराम। आत्माराम माने आत्मा में रमने वाले। तो आत्मा में रमने का मतलब उनकी आत्मा है राधा, उसमें हमेशा रमते हैं। तो वो प्रकारांतर से दिया जा सकता है, सीधे सीधे वो नाम नहीं हो रहा। और इस शरीर में हम सीधे सीधे आत्मा को देख भी नहीं सकते, पूरी देह को देख सकते हैं और आत्म तत्व को देखना मुश्किल है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण एक शरीर की भांति है और उस संपूर्ण शरीर की आत्मा है श्री राधा जी। राधा का यह प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक वर्ण में वही समाई हुई और कृष्ण अक्षर है। काले काले अक्षर में दिखाई दे रहे हैं तो साक्षात कृष्ण ही अक्षर के रूप में विराजमान है। इसलिए इनके दर्शन से, वंदन से, वाचन से, श्रवण से पुण्य की प्राप्ति कही गई। तो इन तीनों कन्याओं की बात बताते हुए संकादि ऋषि सुखदेव जी, सनत कुमार जी इन तीनों के बारे में बता दिया। गुप्त स्नेह निबद्धा, इनका प्रेम अद्भुत है राधा जी का। इस प्रकार इन तीनों की बात बता करके भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों के चारों वहीं पर अंतर छिपते हैं। इसके बाद फिर मेना का जब विवाह होता है, यदा मेना विवाहम तो कृत्वा गच्छत गिरिग्रहम, जब हिमाचल के पास में मेना गई तब बहुत उत्सव वहां पर मनाया गया और उसके बाद फिर हिमाचल भी अत्यंत प्रसन्न होकर के मेना के साथ में सुखमय विहार आदि करके सुखमय जीवन जीने लगे। नंदन कानन आदि में विहार हुआ उनका और उस अवसर पर देवता लोग विष्णु आदि सबके सब मिलकर के हिमाचल के पास में पहुंचे और हिमाचल के पास में पहुंच करके जैसे ही हिमाचल ने उनको देखा तो सबको हाथ जोड़ करके अपने महल पर बिठाया और अपने भाग्य की सराहना करने लगे हाथ जोड़ करके। अद्यमे सबलम जन्म सफलम सुमहन तपा, मेरी सारी तपस्या सिद्ध हो गई क्योंकि आज ऋषियों के, देवताओं के हमारे महल पर पदार्पण हुआ है।
बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया। धन्यम पुनम माम निदेश, फिर आज्ञा मांगी कि जिस उद्देश्य से हे देवताओं आपका यहाँ आगमन हुआ है, आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के उस सेवा को मुझे सेवक जान करके अवश्य बताएं। तो देवताओं ने निवेदन किया कि हिमाचल, आप सब कुछ जानते हैं, महाबुद्धिमान हैं आपसे हम केवल इतना ही निवेदन करने आए हैं कि जो पहले भगवती परंपरा जगत जननी प्रजापति दक्ष के यहाँ पर सती के नाम पर प्रकट हुई थी, वह अपने पिता के द्वारा आदर न मिलने के कारण शरीर त्याग कर दी थी और उसके त्याग करने के साथ साथ में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, प्रार्थना की थी कि हमारा पुनर्जन्म हो और उस जन्म में भी हम पति के रूप में अपने भगवान शिव को ही प्राप्त करें, ऐसे प्रार्थना की थी। उस प्रार्थना को केवल हम याद दिलाने के लिए आए हैं और यह प्रार्थना इसलिए भी है क्योंकि आपकी बेटी के रूप में अवतीर्ण होने वाली जो मां है, उन्हीं के रास्ते हम सबका संरक्षण हो सकता है। क्यों? बोले आपकी बेटी के साथ में भगवान शिव का विवाह होगा, उनके ही पुत्र के रूप में जब कार्तिक का जन्म होगा तो फिर हमको तारकासुर से मुक्ति की प्राप्ति हो पाएगी, नहीं तो हम परेशान हो रहे हैं। तो तारकासुर से मुक्ति के प्राप्ति के उद्देश्य ये कहते हैं, जबाम सबलम त्यक्ता तत्शरीरम तदाम्बिका सा कथा विदिता लोके। वो सारे संसार में यह कथा विदित है और आपको भी मालूम है। इस प्रकार से हम यही संकेत करने के लिए आए हैं। यह अतिथि तदा समादिश्य तद्विधि परमादरात् स्वयं जगमुश्च शरणम उमाया शंकर स्त्रिया। ब्रह्मा जी के मुख से ये सब के सब निवेदन करके और स्वयं देवता ब्रह्मा जी को आगे करके और भगवती की आराधना करने के लिए एकांत में चले गए। भगवती को सुस्थले मनसा स्थित्वा सस्मरुर्जगदं विकामं प्रणश्वहुषस्तत्र तुष्टबहुषद्दयासुरा। भगवती की आराधना में लग गए, स्तुति दी है। देव्ये जगतानंदं शिवलोक निवासिनी सदा शिव प्रिय दुर्गे त्वां नमामो महेश्वरी। स्तुति करके और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि मां आप कृपा करो, आप हिमाचल की पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ। आप ही निद्रा हैं, निद्रा के रूप में भी रहती हैं जगत जननी भवानी। आप हम पर प्रसन्न हो जाओ। सानः प्रसीदतु भव स्थिति पालनाय। इस संसार की स्थिति बनाए रखने के लिए आप हम पर कृपा करें, मैंने पुत्री के रूप में प्रकट हो जाओ। इनके दिव्य गुणों का वर्णन किया और भगवती उमा सुप्रेम मनसा सर्वे तस्तुस्ते दर्शने सवा। दर्शन करने की इच्छा से वहीं पर खड़े रहे। भगवती राजराजेश्वरी ने भी विलंब नहीं किया। सुंदर रत्न में सिंहासन पर विराजमान सामने प्रकट हो गई। रथे रत्न संस्थिता परमाद्भुते किंकरी जान संयुक्ते मृदु संस्तरणे वरे। कोटि सूर्यादिका भास रम्या वजव भासिनी स्वतेजो रश्मि मध्यस्था वररूपा समच्छवि। ये पूरे भगवती के सुंदर रूपों का जहां वर्णन आता है, ये ध्यान के मंत्र होते हैं। तब विस्तार से अगर कहते हैं तो फिर समय बच नहीं पाएगा। तो इनकी स्तुति जब करते भगवती जब प्रकट हो गई तो देवगणों ने फिर से उनको प्रणाम आदि करके विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सब के सब पुनः भगवती को प्रणाम करके और उनके सामने अपने निवेदन किया। मां, पहले आप दक्ष की पुत्री बनकर के प्रकट हुई थी, उस समय आप का चरित्र अच्छा होने से सती कहलाती थी, हर की वल्लभा थी। ये केवल हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कह रहे हैं मां, आपको तो सब विदित है। राजराजेश्वरी आप साक्षात ब्रह्म विद्या हैं और भगवान शिव ब्रह्म ज्ञान है। आप उनका वर्णन कीजिए, कृपा कीजिए। पुत्री के रूप में हिमाचल के यहाँ प्रकट होकर के इस भूधर को, हिमाचल को भी पवित्र कीजिए और हमें संकट से मुक्त कीजिए। पितृतो नादरं प्राप्याजः परम वशात् तनुम्
अपनी प्रतिज्ञा के अनुकूल आपने शरीर त्याग किया था, क्योंकि सती की जो विवाह होने के पहले प्रजापति दक्ष ने पहले तो आराधना की थी भगवती की, और उनके सामने जब प्रकट हुई तो पुत्री की मांग की थी प्रजापति दक्ष ने। तो प्रजापति दक्ष के सामने भगवती ने कहा था कि मैं पुत्री बनकर के अवश्य प्रकट होंगी और तब तक रहूंगी जब तक मेरा आदर होता रहेगा। जब अनादर होगा तो उसी समय अपने आप को त्याग कर दूंगी या तो स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी। तो ये परवशात माने अपने प्रतिज्ञा के अनुकूल आपने उस देह को त्यागा था। उस समय पर आपने जो पुनः प्रतिज्ञा की है कि मैं पुनः शिव को पति के रूप में प्राप्त करूं, तो उसको भी सार्थक कीजिए मां। साथ ही साथ सनत कुमार ने जो हिमाचल की पत्नी मेना को और धन्या को और साथ ही साथ कलावती को जो शाप दिया है, उनमें से मेना को भी शाप से मुक्त होने में अवसर दीजिए, पुत्री बनकर प्रकट किया। मेना सनत कुमार वचनम सबलम स्यात् यथा शिवे अवतीर छितो देवी रुद्र पत्नी पुनर्भाव। भगवान रुद्र की आप पत्नी बन जाओ मां। लीला ऐसी कीजिए जिस लीला को देख करके, सुन करके, पढ़ करके और विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनो दुखम नश्यति प्रश्नसा, सबका दुख नष्ट हो। इस प्रकार से जब प्रार्थना की तो भगवती उमा ने ब्रह्मा को और विष्णु को, सब देवताओं से कहा कि देवताओं बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, ये मैं पहले ही विचार चुकी हूं। पहले हिमाचल ने बहुत बड़ी साधना की है, उनकी पत्नी मेना ने भी साधना की है। पुरा हिमाचलो देवा मेना चावति सुभक्तितः सेवां मे चक्रतुस्ताद् जननी सती तनोः। बहुत तपस्या की है। इदानीं कुरुतः सेवा, और इस समय में भी हिमाचल और उनकी पत्नी मेना अभी भी मेरी सेवा में लगे हुए, आराधना में लगे हुए हैं। इसलिए मेरा विशेष तत्र सुतात्वे तदनात्र संशया, इसलिए मैं उनकी पुत्री बनकर के अवश्य उनकी भावना के अनुसार प्रकट होंगी। रुद्रो गच्छतु, अब भगवान रुद्र को भी ये कह दें कि वो जाए और मानसिकता के बना ले, और तुम लोग भी भगवान शिव की और हमारी लीला में सहायक बनकर के, क्रीड़ा के परिकर बनकर के अपने जीवन को सार्थक करो। अवतारम हिमवत ग्रहे, मेरा अवतार होने वाला है हिमाचल के यहाँ पर। उस अवतार में जो मैं लीला करूंगी और मेरे पतिदेव के द्वारा जो लीला की जाएगी, उनमें तुम सबके सब लीला के सहायक बनकर के अपने जीवन को धन्य करो। ये निवेदन किया। हर पत्नी भविष्य में सुगुप्तम मतमात्मना, लेकिन ये बात किसी के सामने प्रकट नहीं करना, क्योंकि ये गोपनीय है। भगवान के कार्य, देव कार्य गोपनीय होते हैं। अद्भुता शिव लीला ही ज्ञानिनाम अतिमोहिनी, भगवान शंकर की जो लीला है बड़े बड़े ज्ञानियों को मोह में डालने वाली है। अतः उस लीला में कोई ये प्रकाश नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को स्पष्ट रूप से पता लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य के रूप में लीला होनी है और मनुष्य के रूप में लीला करके जगत को बहुत कुछ सिखाना है। तदा प्रभु स्वामी रुद्र कालाग्नि रुद्र का, जिस समय हमने सती के रूप में रह करके देह त्याग किया था, उस समय मेरे पतिदेव रुद्र ने, कालाग्नि रुद्र नाम उस समय था, उस समय बिल्कुल पागल की भांति पूरे पृथ्वी पर चक्कर लगाते रहे। मम रोषम प्रतौ दृष्ट्वा पितुस्तत्र शता गता सती अत्यजत स्वतनुम प्रीत्या धर्म गीत विचारता। और भगवान महेश शिव जी विरह में व्याकुल होकर के एक पल के लिए शांति नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। भगवती ये कहते हैं यहाँ पर कि ये लीला थी उनकी, और जगत के जो कामी व्यक्ति हैं उन कामी व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है, इस लीला को दिखा रहे थे। और जगत के लोग जो संसार में रचे पचे लोग हैं वो तो कई प्रकार के समझते हैं। इत्थम लीलाम हरोकार्षे हर्षेर कामिनाम प्रभु, कामी व्यक्ति चाहे किसी भी वस्तु का हो या कामिनी या कामी, उस व्यक्ति को अपनी कामना की वस्तु प्राप्त होने पर भले सुख की प्राप्ति लगती हो, लेकिन कामना की वस्तु जब दूर हटती है तो कितना दुखी करती है। इस बात को सिखाने के लिए
सती के विरह का दुख संसार को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया।